हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मी स्टडी। हम इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये जो एमसीक्यू है ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, द साइड मिरर्स ऑफ व्हीकल आर व्हिच टाइप ऑफ मिरर। तो व्हीकल में जो साइड मिरर है, जो इसको हम लुकिंग ग्लास भी हम बोलते हैं, ऐसे साइड में मिरर होता है। जिस मिरर से हम जो साइड में जो गाड़ी जाते हैं उसको हम देखते हैं, वो कौन से मिरर का होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर का होता है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कोई भी चीज का छोटा इमेज फॉर्म करता है, इसलिए आसानी से बहुत सारे ऐसे कारों का इमेज एक ही मिरर में फॉर्म होता है, तो गाड़ी चलाने में हेल्प होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। सेकंड क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है? इसका है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए स्टार इज ब्राइटर देन सन but not more than twice as big, it will turn into। अगर कोई स्टार सन से बड़ा है लेकिन उसका डबल नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पल्सर। तो इसको क्या बोलते हैं? पल्सर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि कोई भी चीज अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके उल्टे डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स अप्लाई करो तो इसका स्पीड क्या होगा? तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है। तो इसका स्पीड तो डिक्रीज करेगा। मतलब कि इस साइड से इस डायरेक्शन से मोशन, इसका मूवमेंट है, उस डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन से हम अगर फोर्स अप्लाई किया है तो इसका मोशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस विल इंक्रीज इफ। तो दो सरफेस का ड्रॉ करता हूँ पहले, ऐसे एक सरफेस और नीचे एक सरफेस है, ऐसे दो सरफेस है। ये दो सरफेस के बीच क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है। तो क्या है? ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इंक्रीज करेगा। कब इंक्रीज करेगा? ए लेयर ऑफ लुब्रिकेंट इज केप्ट बिटवीन द टू सरफेस। अगर ये दो सरफेस के बिटवीन अगर कोई लुब्रिकेंट रखो तो ये इंक्रीज करेगा? नहीं, ये गलत है। अगर लुब्रिकेंट रखो तो इसका फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अगर लुब्रिकेंट जो है वो बहुत ही स्लिपी है, इसलिए ये जो फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, टू सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर। ये बात सही है, क्योंकि अगर टू सरफेस को अगर ऐसे प्रेस करो तो इसके बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इंक्रीज करेगा। तो इसका बी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, एयर गैप इज क्रिएटेड बिटवीन टू सरफेस। अगर टू सरफेस के बीच अगर एयर गैप इंक्रीज करो तो नहीं, तो एयर गैप इंक्रीज करो तो इसका फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। इरेगुलर ऑन बोथ सरफेस आर रिमूव। दो सरफेस में अगर इरेगुलरिटी मूवमेंट किया जाता है तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डिक्रीज करेगा। तो ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन ए भी गलत। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉन्टैक्ट फोर्स इज अनदर नेम फॉर। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का अनदर नेम क्या है? तो कॉन्टैक्ट फोर्स का अनदर नेम है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स है इसका अनदर नेम। क्वेश्चन नंबर 7, एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड। अगर कोई भी स्क्रीन में, ऐसे स्क्रीन में अगर कोई इमेज फॉर्म होता है जिसको हम शेडो भी बोलते हैं, शेडो होता है ना, वो किसी पर्दा में ऐसे लिखा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रियल इमेज। क्वेश्चन नंबर 8, देयर इज ए प्रोटोकॉल साइन टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ CFC। CFC मीन्स ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एयर कंडीशन, फ्रिज ऐसे निकलता है CFC। तो ये CFC है, उसका जो प्रोटोकॉल साइन है टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ CFC का, तो इसको बोलता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
क्वेश्चन नंबर 9, द रिफ्लेक्शन फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के द्वारा जो रिफ्लेक्शन होता है इसको क्या बोलता है? इसको बोलता है लेटरल इन्वर्शन, क्योंकि प्लेन मिरर के द्वारा इन जो रिफ्लेक्शन है इसके द्वारा क्या होता है, जो राइट हैंड को ऐसे राइट हैंड को लेफ्ट हैंड देखा जाता है, राइट हैंड को क्या देखा जाता है? लेफ्ट हैंड देखा जाता है। तो इसलिए रिफ्लेक्शन फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्शन। क्वेश्चन नंबर 10, द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड। तो फ्लूइड के द्वारा जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको क्या बोलता है? तो इसको बोलता है ड्रैग। अगर कोई फ्लूइड के क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज ए मेजर ऑफ मॉइस्चर इन एयर। तो एयर में जो मॉइस्चर है, मतलब कि जो लिक्विड पार्टिकल है, इसको बोलता है मॉइस्चर। तो एयर में जो मॉइस्चर का प्रेजेंस है इसको बोलता है ह्यूमिडिटी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। जे थॉमसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर डिस्कवर ऑफ। तो जे थॉमसन क्या डिस्कवर किया था? वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉन करेक्ट आंसर होगा, इसलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, टीवी रिमोट कंट्रोल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। टीवी जो रिमोट कंट्रोल है वो इंफ्रारेड वेव के प्रिंसिपल में काम करता है। अपवर्ड फोर्स ऑन ए फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड। जो फ्लोटिंग बॉडी है, फ्लोटिंग मतलब कि वाटर के ऊपर जो बॉडी है इसको बोलते हैं फ्लोटिंग फोर्स। तो वो बॉडी के ऊपर अगर अपवर्ड कोई फोर्स अप्लाई होता है तो इसको बोलता है बायंसी फोर्स। तो इसको क्या बोलता है? बायंसी फोर्स। क्वेश्चन नंबर 15, द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द हीट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। तो अर्थ से जो हीट मिलता है इसको क्या बोलता है? इसको बोलता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, अबाउट 70% ऑफ द सन इज मेड अप ऑफ। तो सन का जो 70% है वो क्या से मेड अप है? तो वो है हाइड्रोजन से फॉर्म किया है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोला गया कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट वर्क। तो वर्क के बारे में कौन सा ऑप्शन फॉल्स है? यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन वर्क इज 0। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू अगर 0 पुट करो तो वर्क का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 0, मतलब कि ये करेक्ट है। लेकिन हमको निकलना पड़ेगा फॉल्स। क्या फॉल्स है? वर्क कैन बी नेगेटिव। हाँ, वर्क नेगेटिव हो सकता है। ऑप्शन सी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकता, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर तो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो तो स्केलर क्वांटिटी निकल आता है। तो ये गलत है, ऑप्शन सी गलत है फोर्स के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 18, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो क्या है? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट को बोलते हैं टेस्ला। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर, टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 19, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ऐसे टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस अगर लिखो तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ऐसे अगर ड्रॉ करो तो डिस्टेंस और जो स्लोप है, ये जो स्लोप है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलता है स्पीड। इसको क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इज डैश मोशन। तो अगर न्यूक्लियस यहाँ पे है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव करता है तो इसको बोलता है ऑर्बिटल मोशन। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द हीट जनरेटेड इन जूल इन ए हीटिंग एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 900 ओम व्हेन करंट 0.3 एम्पियर पासेस थ्रू हीट फॉर 10 सेकेंड। तो ये जो क्वेश्चन है एक बेसिकली एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है फिजिक्स का। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला गया कि हीट जनरेटेड क्या है, इसको निकालना पड़ेगा। हीट जनरेटेड इन जूल। तो जनरेटेड हीट का फॉर्मूला है हीट इक्वल टू
मतलब कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में जो I है, I को बोलते हैं करंट, मतलब कि करंट जो है एम्पियर में जो करंट का वैल्यू है इसको I बोलते हैं। तो I इक्वल टू 0.3 दिया हुआ है। R मतलब कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 900 ओम। T का वैल्यू है 10 सेकेंड। अगर सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो तो I मतलब कि 0.3 स्क्वायर इंटू R 900 इंटू T 10 सेकेंड, तो पुट करते हो तो यहाँ पे 0.3 स्क्वायर निकल आएगा 0.09 इंटू 900 इंटू 10। तो यहाँ पे सॉल्व करूँ तो यहाँ से पॉइंट उठाओ तो यहाँ पे नीचे 100 लिख सकते हो, तो 100 0 0 कैंसिल, तो 9 इंटू 981 इंटू 10 इक्वल टू 810 जूल। तो इसका आंसर निकल आएगा 8100 जूल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो वाटर का डेंसिटी कौन सी टेम्परेचर में हाईएस्ट है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में जो वाटर का डेंसिटी वो हाईएस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द करंट इन एम्पेयर व्हेन ए चार्ज ऑफ 50 कूलम फ्लो इन 25 सेकेंड। तो ये भी एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। तो इसमें बोला गया कि करंट निकलने के लिए जब हमको 500 कूलम मतलब कि चार्ज और टाइम दिया हुआ है, तो क्या क्या दिया हुआ है? चार्ज Q इक्वल टू 500 कूलम, इसको C से लिखते हैं, टाइम इक्वल टू 25 सेकेंड, 25 सेकेंड, और करंट निकलने के लिए बोला है। तो हमको फॉर्मूला पता है, I निकलने के लिए बोला है, तो हमको पता है फॉर्मूला Q इक्वल टू आई टी। Q मतलब कि चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। तो Q का वैल्यू है 500, तो यहाँ पे 500 पुट करते हैं, I निकलना पड़ेगा, तो I ऐसे लिखते हैं T इक्वल टू 25। तो I इक्वल टू 500 बाई 25। तो यहाँ से 500 को कैंसिल करो तो 25 इंटू 2 20। तो I का वैल्यू निकल आता है 20 एम्पेयर। तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 20 एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे बोला गया फाइंड द वर्क डन व्हेन ए चार्ज ऑफ 10 कूलम, मतलब कि Q इक्वल टू 10 कूलम मूव्स अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल टू 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको वर्क डन निकलना पड़ेगा। वर्क डन तो हमको पता है कि वर्क डन इक्वल टू V इंटू Q। तो V का वैल्यू पुट कर देते हैं, V का वैल्यू 2 इंटू Q का वैल्यू है 10। तो 2 इंटू 10 मतलब कि 20। तो वर्क डन है 20 जूल। तो इसका ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे बोला गया कि फाइंड द रेजिस्टेंस इन मेगा ओम। तो रेजिस्टेंस मेगा ओम में निकलने के लिए बोला गया है ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ। तो एक वायर है, उसका लेंथ दिया हुआ है L इक्वल टू 8 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कि A इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, एंड मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को हम रो से ऐसे लिखते हैं, 120 ओम मीटर। तो इसका क्या निकलना पड़ेगा? रेजिस्टेंस। तो हमको पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इक्वल टू रो L बाई ए। तो रो का वैल्यू पुट करो 120 इंटू L का वैल्यू है 8 और 2 का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करो तो डिवाइड करना पड़ता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 100 से मीटर जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 100 इंटू 100 लिखना पड़ेगा। तो 120 इंटू 8 इंटू ये 200 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ऐसे 100 इंटू 100 नीचे आएगा 2 से 8 को कैंसिल कर दो 4। तो 4 इंटू 12 मतलब कि 48
1 0 और यहाँ पे 1 2 2 0 4 0, तो 1 2 3 4 0, तो ये 48 इंटू 10 टू द पावर 5 ओम यहाँ पर आंसर निकल आया। लेकिन हमको आंसर निकलना पड़ेगा इन मेगा ओम पे। मेगा ओम के लिए हम 48 इंटू 10 टू द पावर 5 को 10 टू द पावर 6 से अगर डिवाइड करो तो यहाँ पे 10 टू द 5 10 टू द 6 कैंसिल होता है तो 10 निकल आता है, तो 48/10 इक्वल टू 4.8 मेगा ओम इसका आंसर आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4.8 मेगा ओम। क्वेश्चन नंबर 26, यूनिट ऑफ इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का यूनिट क्या है? इम्पीडेंस का यूनिट है ओहम। क्वेश्चन नंबर 26 ये लास्ट क्वेश्चन है। ओहो डिस्कवर द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी का जो थ्योरी है वो किसने डिस्कवर किया? वो किया था साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ओके, so thank you guys, thank you for watching this video. Subscribe our channel.